नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेडमास्टरों को स्कूल के इस काम से मिलेगा छुटकारा, सिद्धार्थ ने अफसरों को दे दिया टास्क। बिहार के सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक अब सिर्फ बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ही फोकस करेंगे। शिक्षा विभाग उन्हें माध्यम भोजन यानी मिड डे मील के काम से मुक्त करने जा रहा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में पदाधिकारियों को यह टास्क सौंपा है, जिस पर काम शुरू हो गया है और जल्द ही मिड डे मील की नई व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे हेडमास्टरों की भूमिका न के बराबर रहेगी। बिहार के 5 अफसरों पर एक्शन मंत्री के निर्देश पर किए गए सस्पेंड। समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बरती गई नियमता के आरोप में कटिहार जिले के 4 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और 1 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निलंबित कर दिया है। पिछले दिनों समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने कटिहार जिले के संबंधित प्रखंडों में जाकर आंगनबाड़ी केंद्रों की जाँच की थी। जाँच के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कई प्रकार की अनियमितताएं पकड़ी गयी थी। इसी के आधार पर संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गयी है। बिहार प्रशासनिक सेवा से आईएएस बने अफसरों को संयुक्त सचिव का दर्जा, नीतीश सरकार का नया निर्देश। बिहार सरकार ने प्रशासनिक सेवा से प्रोन्नत होकर आईएएस अधिकारियों को संयुक्त सचिव का दर्जा दिया है। इन्हें कोई नया पद नहीं दिया गया है, लेकिन उनके वर्तमान पद को ही संयुक्त सचिव के स्तर में उत्क्रमित कर दिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यह अधिसूचना भी जारी की गई है। 13.8 करोड़ की राशि से डेहरी मकराइन आरओबी का नया बनेगा स्ट्रक्चर। डेहरी मकराइन रेलवे ओवरब्रिज में आई दरार के बाद सुपर स्ट्रक्चर को अब जल्द बदला जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने सुपर स्ट्रक्चर बदलने के लिए 13.8 करोड़ की राशि की स्वीकृति दे दी है, जिसके बाद सुपर स्ट्रक्चर को तोड़कर नया स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि आरओबी के सुपर स्ट्रक्चर को बदलने को लेकर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने स्वीकृति प्रदान की है। सुपर स्ट्रक्चर को बदलने में 13.8 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, तेज आंधी से नुकसान के आसार। बिहार में 15 अगस्त के मौके पर मौसम करवट लेने वाला है। यहाँ 5 जिलों में जमकर बारिश होने के आसार है। किसानों और मछुआरों को बाहर जाने से बचने की सलाह दी गई है। वहीं भारी बारिश के साथ तेज आंधी से भी नुकसान के आसार है और कुछ जगहों पर नदियों का जलस्तर भी बढ़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार गुरुवार को गोपालगंज, कैमूर व रोहतास, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 5 दिनों के दौरान वर्षा का प्रभाव बने होने के साथ तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। चुनाव से पहले 34 लाख रोजगार देने जा रहे सीएम नीतीश कुमार ने किया जाए ऐलान। बिहार में बाहर है आज जनता दल यूनाइटेड के नारा आज फिर से चर्चा में है। इसका कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा ऐलान है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम नीतीश कुमार गांधी मैदान से बिहार के युवाओं से बड़ा वादा कर दिया है। उन्होंने चुनाव से पहले 34 लाख रोजगार की बात कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2022 में हमने 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही थी। इसमें अब तक 5,16,000 नौकरियाँ दी जा चुकी है। अब अगले साल चुनाव से पहले बिहार सरकार 10 की जगह 12 लाख नौकरी देगी। सोशल मीडिया पर छा गई बिहार की जब टीचर, हर तरह हो रही तारीफ। बांका की एक शिक्षिका इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। उन्होंने शिक्षा विभाग को एक नया व्यवसाय मानते हुए इसे बच्चों के भविष्य निर्माण का एक सशक्त माध्यम माना है। खुशबू कुमार की अनोखी शिक्षण विधि ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है, जहाँ वो अपने बच्चे को विशेष गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाती नजर आ रही है। खुशबू कुमार ने लोकल 18 से बातचीत में बताया कि उनकी शिक्षा की प्रेरणा उनके बचपन के गुरु विज्ञान के शिक्षक जितेंद्र सर से मिली है। जितेंद्र सर के पढ़ाने की स्टाइल से उसके मन में शिक्षा के प्रति गहरी छाप छोड़ी और वो आज स्वयं की विज्ञान की शिक्षिका बनकर उसी मार्ग पर चल रही है। 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर, जीजा साला से 3 की मौत। पूर्णिया जिले में 2 बाइकों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि एक बाइक पर 3 लोग सवार थे। सामने से आ रही दूसरी बाइक ने जबरदस्त टक्कर मार दी। इसके बाद 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरे शख्स ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ध्वजारोहण। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने ध्वजारोहण करने के बाद अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन में उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया। नीतीश कुमार ने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में बिहार में 24 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है और उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी जोरदार निशाना साधा। बिहार में कोलकाता जैसी वारदात, किशोरी को घर से उठा ले गया बदमाश। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कोलकाता जैसी वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। आरोप है कि अपराधी किशोरी को उसके घर से अगवा करके ले गए। इसके बाद सामूहिक दुष्कर्म और हत्या कर दी। मृतक की मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हालांकि मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिहार में जमीन सर्वे का शेड्यूल जारी, इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत। मुजफ्फरपुर जिले में जमीन सर्वे को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। 1600 अंचल के 1680 राजस्व ग्राम में विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू किया गया है। जमीन मालिक को सर्वे की जानकारी देने के लिए 9 सितंबर तक ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानूनगो व अमीन उपस्थित रहेंगे, जो विस्तार से जमीन सर्वे के तौर तरीके की जानकारी देंगे और जमीन मालिक को उनके दस्तावेज के बारे में भी बताया जाएगा।
दरभंगा एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 हो रहा री-अर्जेंट, बढ़ेगा वेटिंग एरिया। दरभंगा एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 बनने के बाद अब टर्मिनल 2 को नए सिरे से री-अर्जेंट किया जा रहा है। टर्मिनल 3 से निकासी की सुविधा होगी, जबकि टर्मिनल 2 केवल बोर्डिंग के लिए होगा। ऐसे में टर्मिनल 2 को नए सिरे से बोर्डिंग के लिए री-अर्जेंट किया जा रहा है। इसके तहत टर्मिनल 2 में अब सुरक्षा जाँच के लिए काउंटर होंगे, साथ ही वेटिंग एरिया भी काफी बड़ा हो जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 वायुसेना के अधीन है। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, अगले 1 साल में 10 लाख युवाओं को देंगे रोजगार। गांधी मैदान में गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य राजकीय समारोह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार रोजगार और नौकरी को लेकर काम कर रही है। वहीं 5 लाख लोगों को अब तक नौकरी दी जा चुकी है, जबकि 2 लाख पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था, जबकि अब तक 12 लाख लोगों को बहाल करने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार के अवसर मुहैया कराने में भी बिहार सरकार काम कर रही है। नदी में डूबने से वृद्ध की मौत, हादसे में इकलौते पुत्र की हार्ट अटैक से हुई मौत। सदर थाना क्षेत्र के बुढ़पुर पंचायत के कटसरिया गांव में गुरुवार की सुबह एक के बाद एक हादसे हो गए। भैंस चराने नदी की तरफ गए वृद्ध की नदी में डूबने से मौत हो गई। पिता की डूबने से मौत हो जाने की खबर सुनकर पुत्र सहन न कर सका और पिता की मौत का उसे ऐसा सदमा लगा कि हार्ट अटैक से मौत हो गई। एक ही परिवार में पिता और उसके इकलौते पुत्र की हुई मौत से पूरे इलाके में मातम छा गया है। दरभंगा में युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 17 अगस्त को संयुक्त श्रम भवन में होगा जॉब कैंप का आयोजन। सहायक निदेशक नियोजन और प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा और प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से 17 अगस्त शनिवार को रामनगर ITI के निकट संयुक्त श्रम भवन लहरियासराय के कार्यालय में लावा मोबाइल द्वारा दिन के 11 बजे से शाम के 3 बजे तक जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा।